हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एलओडीआर में एक अमेंडमेंट आई है दोस्तों रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। तो वैसे तो एलओडीआर में काफ़ी सारी अमेंडमेंट आई हैं, लेकिन जो रेगुलेशन 24A में अमेंडमेंट है वो हमारे लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि रेगुलेशन 24A का जो सब रेगुलेशन 1 है शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग सब रेगुलेशन 1 नेमली, यानी कि दोस्तों सब रेगुलेशन 1 न्यू यहाँ पर आ गया है ऑफ रेगुलेशन 24 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन। तो यहाँ पे बोला गया है एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज। तो यहाँ पे दोस्तों हर एक लिस्टेड कंपनी आ जाएगी और इसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी यानी कि जो मटेरियल सब्सिडरीज है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। उनको अपना जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो एक ऐसे ऑडिटर से दोस्तों ऑडिट कराना है जो कि एक पीयर रिव्यूड फॉर्म है और सेल इनेक्स सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट इन सच फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म है वो है MR3 स्पेसिफाइड इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। और दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन है on the basis of recommendation of board of director, a listed entity shall appoint or reappoint एक इंडिविजुअल सेक्रेटरियल ऑडिटर को नॉट मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर्स। और अगर यहाँ पर सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर्म है यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म या फिर LLP है, उस केस में दोस्तों नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स, यानी कि इंडिविजुअल के केस में 5 ईयर और पार्टनरशिप फॉर्म या फिर LLP के केस में यहाँ पर दोस्तों 10 ईयर के लिए हम सेम पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो डिस्क्वालीफाई वगैरह ना कर रहा हो। लेकिन दोस्तों ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स इन इट्स AGM। फाइनल जो अपॉइंटमेंट होगा वो दोस्तों शेयर होल्डर के द्वारा ही होगा, किसमें, AGM में। जैसे दोस्तों हम सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और फाइनल अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा इन द AGM। वैसे ही दोस्तों अब सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी स्टेचुटरी ऑडिटर का ऑल टाइप ऑफ कंपनी में सेम प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों इन केस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर अभी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज एंड उनकी जो मटेरियल क्या है अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या फिर पब्लिक हैं, उनके लिए ही दोस्तों ये प्रोविजन आए हैं। यानी कि उनको अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट एक ऐसे ऑडिटर से करानी है जो फॉर्म क्या हो दोस्तों, पीयर रिव्यूड हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया हो और विद द अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर इन इट्स AGM अपॉइंट किया गया हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो है कि इंडिविजुअल ISA का मतलब इंडिविजुअल सेक्रेटरियल ऑडिटर और SAF सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग एबव टर्म्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 5 ईयर्स। यानी कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल का उनका टेन्यूर था, तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सेम कंपनी के। और इन केस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर्म जब उनके 2 टर्म कंप्लीट हो जाएंगे 5 ईयर के, तो वो भी 5 ईयर के लिए नॉट एलिजिबल होंगे फॉर बिकमिंग सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर का जो लॉक इन पीरियड है उसके बाद में वो फिर से अपॉइंट हो सकते हैं इन द सेम कंपनी। अब बात आती है कि जी कैजुअल वैकेंसी की, कि अगर सेक्रेटरियल ऑडिटर इन वाली कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो सकती है रेजिग्नेशन के द्वारा, डेथ के द्वारा या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के द्वारा, तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन ए पीरियड ऑफ दोस्तों 3 मंथ एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। यानी कि जब से वो अपॉइंट हुए हैं जो भी अपकमिंग AGM आएगी उस तक इनका पीरियड माना जाएगा, और अगर मेंबर चाहे तो उसको बाद में रेगुलर कर सकते हैं यानी कि फर्दर अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों स्टेचुटरी ऑडिट अपॉइंट होता है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी के केस में स्टेचुटरी ऑडिटर को ओनली बोर्ड रिकमेंड कर सकते हैं, फाइनल अपॉइंटमेंट EGM में करना होता है बाय द शेयर होल्डर्स। बट दोस्तों इन केस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 3 मंथ में एक बोर्ड मीटिंग कॉल करके अपॉइंट कर सकते हैं
यानी कि कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं। और ये जो कैजुअल वैकेंसी के ऑडिटर हैं वो दोस्तों कब तक होंगे, अप टू द अपकमिंग एजीएम ऑफ द कंपनी। और एजीएम में अगर मेंबर को सुटेबल लगता है तो वो फर्दर अपॉइंटमेंट फर्दर ईयर के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अमेंडमेंट